बिहार में भूमि सर्वेक्षण 2024 कार्यक्रम 20 अगस्त से बिहार के तमाम जिलों में शुरू होने जा रहा है और हमने आपको कल शाम की रिपोर्ट में बताया था कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण होने जा रहा है। उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी थी। हालांकि हमने ये नहीं बताया था कि आखिर आपको कौन कौन से दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और भूमि सर्वेक्षण के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो जल्दी ही ट्रेन का टिकट कटाइए, प्लेन का टिकट कटाइए और बिहार आ जाइए, वरना आप अपने घर और जमीन से हाथ धो बैठेंगे। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपके यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी भूमि सर्वेक्षण के लिए आएगा, उस समय आपको आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अधिकारी या फिर कर्मचारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। ये सारी तमाम जानकारी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए अगर आपके पास अधिकारी और कर्मचारी आता है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से अपने कागजात को पूरे कर लीजिए, वरना आप अपने घर और जमीन से हाथ धो बैठ सकते हैं। आपको हम आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले आपके पास जमीन के खतियान की नकल या कोई फोटोकॉपी जरूर होनी चाहिए और मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि होनी चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया कॉपी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी या दादाजी के नाम पर खतियान में अगर उनका नाम है और खतियान अगर उनके नाम पर है, रैयत में अगर उनका नाम है और आज वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट उनका होना जरूरी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अंचल से या फिर नगर पालिका से या फिर नगर निकाय से आप बनवा सकते हैं। वहीं आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पर जमीन है और आपके दादाजी अभी इस दुनिया में नहीं है तो आप उनके वारिस हैं, इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये प्रमाण पत्र कैसे हो सकता है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए बताते चले कि वंशावली बनवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे दादाजी के नाम पर जमीन है और दादाजी अगर आज इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम पर जमीन है और दादाजी आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी 3 भाई हैं और हम उनके 2 बेटे, यानी कि हमारे पिताजी के 2 बेटे, चाचा के मान लीजिए 3 बेटे, छोटे चाचा के मान लीजिए कि 2 बेटे, तो वैसी स्थिति में आप उनके वारिस हैं। इसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा और वंशावली जरूर बनवा लीजिए। वहीं सक्षम न्यायालय का अगर आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, जैसे अगर किसी जमीन का मामला अगर कोर्ट में अगर चल रहा है या फिर कोर्ट ने अगर उस पर कोई फैसला दे दिया है तो उसके ऑर्डर की कॉपी आपके पास होना अनिवार्य है। वहीं रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे या फिर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि वंशावली आपको बनवाना ही पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण समेत आपको बता दिया, तो वंशावली आप जरूर बनवा लीजिए। वहीं प्रपत्र 7 एवं एलपीएम मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले और गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। अगर कुछ भी गलत अगर हो जाता है तो प्रपत्र 8 में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लीजिए। यानी कि अभिलेख खतियान का जो है वो आपके पास उसका नकल एक कॉपी होना अनिवार्य है। वहीं जमाबंदी संख्या का विवरण, यानी कि जमाबंदी अगर जिसके भी नाम पर है, आपके पिताजी के नाम पर या आपके नाम पर, तो उसका एक पेपर आपके पास जमाबंदी का जरूर होना चाहिए। जमीन का रसीद आपके पास होना अनिवार्य है। मालगुजारी रसीद की भी
छाया प्रति यानी कि मालगुजारी रसीद का फोटोकॉपी भी आपके पास होना अनिवार्य है। वहीं आपको बताते चले कि किश्तवाड़ और खाना पूर्ति के समय रैयत जो है यथासंभव उपस्थित रहे, यानी कि जमीन जिसकी भी है, मान लीजिए कि जमीन भले ही आपके दादाजी के नाम पर हो, लेकिन आप उनके अगर वारिस हैं तो जिस समय भूमि सर्वे होगा उस समय आपका उपस्थित रहना एकदम अनिवार्य है, या आपका कोई प्रतिनिधि। लेकिन आज के ज़माने में किस पर आप भरोसा करेंगे? अगर दूसरा अगर कोई रहेगा, अगर वो गलत सूचना दे देगा तो फिर आपको इसके लिए सालों लग सकते हैं। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस सर्वे में अगर कुछ भी अगर गलत जानकारी अगर किसी भी तरीके से अगर चली जाती है तो उसमें सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका भी हम रास्ता बताने वाले हैं। आपको बताते चले कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर आपको शिविर में जमा करना पड़ेगा, या फिर आपके पास जो अधिकारी कर्मचारी आएगा उसके पास आपको जमा करना पड़ेगा। जमीन के मेड़ को आप ठीक कर लीजिए, यानी कि जमीन का मेड़ आजकल होता क्या है कि लोग किसी को काट देते हैं, या आपका किसी ने मान लीजिए कि एक बित्ता अगर जोत लिया है तो उसको आप जल्दी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि एक बित्ता अगर किसी ने अगर जोत अगर लिया है तो हो सकता है कि सर्वे के बाद वो एक बित्ता आपके हाथ से सब दिन के लिए चला जाए। वहीं अब आपको बताते चले कि खतियान की नकल हम पहले ही बता चुके हैं, एक विशेष सर्वेक्षण अमीन इसके अलावे प्रत्येक बड़े अंचल में 2 और हो तो जमा करे। यानी कि अगर आपका कहीं पे भी खेत है या घर है और कोई भी व्यक्ति अगर आपका एक मतलब समझ लीजिए कि 1 हाथ जोत लिया हो, या 1 हाथ कब्जा कर लिया हो, या 1 फीट कब्जा कर लिया हो, या 10 फीट कब्जा कर लिया हो, तो अमीन को बुलवा करके, सरकारी अमीन को बुलवा करके उसका आप ठीक कर लीजिए, वरना आपको आगे चल के भारी परेशानी झेलना पड़ सकता है। वहीं आपको बताते चले कि वारिस होने का प्रमाण पत्र आपको हम पहले ही बता चुके हैं। वहीं जमीन की सही पैमाइश और मालिकों के रिकॉर्ड का सत्यापन होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप बाहर रहते हैं या आप गांव में ही रहते हैं, लेकिन अगर आप जमीन आपने किसी को बटाई पर दिया हुआ है तो बटाईदार का नाम गलती से भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि खुद उपस्थित रहना होगा। मान लीजिए कि आपका 10 कट्ठा खेत है, आपने 10 कट्ठा खेत किसी को बटाई पर दे दिया हो या फिर ठेका पर दे दिया हो, तो उस समय जिस समय जांच के लिए अधिकारी आएंगे, सर्वे के लिए अधिकारी आएंगे, उस समय आपको ये नहीं कहना है कि हमने खेत बटाई पर दिया हुआ है या फिर ठेका पर दिया हुआ है, क्योंकि बटाईदार का जो सर्वे हो रहा है उसमें ये भी आपसे अधिकारी पूछेगा। और आपने अगर बटाईदार को अगर खेत दिया हुआ है या जमीन अगर दिया हुआ है या ठेका पर दिया हुआ है और उसका नाम भी आपसे पूछा जाएगा, और आपने अगर बता दिया, उसका नाम बता दिया, तो वो सरकार के रिकॉर्ड में चला जाएगा, जो कि भविष्य में जाकर के आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये रिकॉर्ड जो लिया जाएगा, इसके बाद हो सकता है कि बटाईदार के बारे में भी सरकार कुछ सोचे और आगे जो बिहार भूमि सुधार कानून बिहार सरकार लाने वाली है उसमें आपकी जमीन हो सकता है कि बटाईदार को भी दे दी जाए। ये अंदेशा है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल डिजिटल कागजात देखना और संशोधन करना इससे आसान होगा। सरकार का आखिर कहना है कि ये जो हम सर्वे करा रहे हैं इससे डिजिटल कागजात देखना और संशोधन करना आसान हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जमीन के सभी अपडेट होने से खरीद बिक्री का काम आसान हो जाएगा। सही आंकड़े उपलब्ध रहने से कृषि, सिंचाई और अन्य योजनाओं का लाभ लोगों को सही से मिल पाएगा, और जमीन के सभी अपडेट होने से खरीद बिक्री आसान हो जाएगी। वहीं बिहार भूमि सर्वेक्षण जो है वो 2 चरणों में होने जा रहा है। प्रथम चरण में टोटल 20 जिलों को शामिल किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। इन जिले में सर्वेक्षण का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, और दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों को शामिल किया गया है, और इस चरण में सर्वेक्षण का काम जो है जल्द ही शुरू होगा। वहीं आपको बताते चले कि कहा जा रहा सरकार द्वारा कि ये जो हम सर्वे करा रहे हैं इससे लोगों को आसानी होने वाली है,
लेकिन आपको बताते चले कि इससे कहीं ना कहीं लोगों की समस्या ही बढ़ने वाली है और पहले का जो सिस्टम था वही ठीक था। क्योंकि इसमें अगर आपने बटाईदार को, ये कितनी खतरे की बात है उसको समझिए, और कोई भी काम सरकार जब करती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सरकार बिहार में कब से भूमि सुधार कानून लाना चाहती है। तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अगरों के पास ज्यादा जमीन है और उन जमीन को उनसे लेकर के जिनके पास जमीन नहीं है उनमें बांट दिया जाए, ये तेजस्वी यादव ने कहा था उस समय। लेकिन बिहार भूमि सुधार कानून जो आने वाला है उसमें क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि जमीन आपकी है लेकिन आपने किसी को बटाई पर दिया हुआ है, तो उस जमीन का मान लीजिए कि जो भी प्रधानमंत्री का जो मिलता है 6,000 रुपया जो मिलता है वो पैसा बटाईदार को मिलेगा। किसी भी प्रकार का अनुदान जो मिलता है वो बटाईदार को मिलेगा और इसका फायदा जमीन मालिक को नहीं मिल पाएगा और आगे सरकार कुछ भी कर सकती है। इसीलिए आप अगर बटाईदार को अगर दिए हुए हैं तो उसका नाम आपको गलती से भी नहीं लेना है, मौके पर खुद मौजूद रहना है। जो भी आपका जमीन है, जो भी आपका जमीन है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्री पेपर का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, खतियान का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, जमीन का रसीद का कॉपी आपके पास होना चाहिए, जमाबंदी का कागज आपके पास होना चाहिए। और किसी ने अगर कोई दखल कब्जा अगर कर लिया है तो आपको सरकारी अमीन से उस जमीन की नाप करवानी है। क्योंकि अगर ये सर्वे अगर हो जाता है और उसके बाद अगर आप ये सब अगर करेंगे तो फिर आपको करने से कोई फायदा नहीं होगा। और सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तब आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, जिसमें सालों लग सकते हैं, या फिर आप कोर्ट जा सकते हैं किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है। तो वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि इतना ही नहीं, बिहार सरकार बिहार में जितने भी मठ, मंदिर और ट्रस्ट हैं उनकी जमीन का भी सर्वे कराने वाली है। और इसके साथ ही साथ उन मठ और मंदिरों को ये बताना होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, और उसका ऑडिट भी होगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में भले ही सरकार सनातन धर्म के जो भी मानने वाले लोग हैं उनके यहाँ पर जो भी मठ मंदिर है उनका जरूर सर्वे करा रही है, लेकिन इस्लाम धर्म का जो मदरसा होता है, जो मस्जिद होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे सरकार नहीं करा रही है। अब इसको लेकर भी आवाज उठना शुरू हो गया है, लोग विरोध कर रहे हैं कि जब बिहार में मंदिर, मठ और सारे जमीन का, मकान का, सब चीज का सर्वे हो रहा है, बागान बगीचा सबका, तो फिर मदरसा और मस्जिद को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और अगर आप कोई भी अगर सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।